जय श्री राम, जय माँ भवानी, भारत माता की जय। जय हिंद। कल दिनांक 25 दिसंबर यानी बड़ा दिन। भारत में इसे क्रिसमस डे के नाम से भी जाना जाता है। ईसाइयों की मान्यता है कि इस दिन के अनुसार उनके देवता उनके भगवान ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ था और इसीलिए इसको मनाया जाता है। लेकिन इस त्योहार से हिंदुओं का कोई भी वास्ता नहीं है। फिर भी हिंदू न जाने किन मूर्खों की बातों में आकर के ईसा मसीह का जन्मदिन सेंटा क्लॉज जोकर बनकर के मनाते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातनी बंधुओं, क्या आप सब भूल गए गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, उनके 4 साहिबजादों के बलिदान दिवस को, जिन्हें 23 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शहीदी दिवस के नाम से जाने जाते हैं। हे मेरे हिंदू भाइयों, मैं बड़े दुख के साथ आपको बता रहा हूँ कि हमारे गुरुओं ने और गुरुओं के पुत्रों ने, जिनकी अल्पायु में मुगल क्रूर आक्रांताओं ने इसलिए हत्या कर दी कि उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने धर्म के प्रति कट्टर रहे ताकि सनातन धर्म बचा रहे। और आप और हम जैसे आज के हिंदू 2 बोरी चावल 2 बोरी गेहूं के लिए अपना सब कुछ बेच दे रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वही लोग अपने ही धर्म को गाली दे रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? आपने किसी ईसाइयों को हिंदुओं के जन्मदिन मनाते हुए देखे? श्री राम जन्म दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री हनुमान जी की जन्माष्टमी मनाते हुए देखा? नहीं। आप क्या बेवकूफ़ हैं या आपके यहाँ देवी देवताओं की कमी है? आपके 33 कोटि के देवी देवता यानी 33 प्रकार के देवी देवता इस ब्रह्मांड में हैं, तो फिर क्या जरूरत पड़ रही है मस्जिद, मजार और चर्चों में जाने की? ये बड़ी शर्म की बात है। आप सभी लोग समझें, जानें और अपने बच्चों को ये जोकर ना बनाएं। और बहुत से हिंदू परिवारों को, बच्चे बच्चियों को मैंने सेंटा क्लॉज जोकर बनते हुए देखा। वो लोग जो सनातन धर्म पर ज्ञान देते हैं, अब सेंटा क्लॉज पर ज्ञान देने क्यों नहीं आ रहे? जाग जाओ मेरे हिंदू भाइयों, ये तुम्हारी मूर्खता है कि तुम अपने बच्चों को जोकर बना रहे हो। जहाँ वैदिक मंत्रों के साथ धर्म यज्ञ, हवन, आहुति, पूजा पाठ को आप पाखंडवाद बताते हैं, वहीं एक प्लास्टिक के पेड़ पर बिजली खर्च करके, पैसा खर्च करके आपको क्या मिल रहा है? आपने कभी इस विषय में सोचा? क्या आपने कभी सेंटा क्लॉज को मदरसे और मस्जिदों में जाते देखा है? क्यों नहीं भाइयों? वहाँ पर गिफ्ट देने क्यों नहीं जाते? सेंटा क्लॉज हिंदुओं के घर परिवार मंदिरों में ही क्यों आते हैं? हिंदुओं के स्कूलों में क्यों आते हैं? ये बड़े जानने का विषय है। और यही वो चूरन है जिसे तुम्हें चाट चाट करके धर्मांतरण कराया जाता है। बहुत सी वीडियो में मैंने देखा कि हर स्कूल में सेंटा क्लॉज का जन्मदिन मनाया गया। बहुत से हिंदू सेंटा क्लॉज बने। सेंटा क्लॉज हिंदुओं के घर में पैदा हुआ, गिफ्ट ले करके आया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात की दिक्कत ज़रूर हो गई कि एक बात मुझे बताइए, सेंटा क्लॉज मुस्लिमों के मदरसे या उनकी मस्जिदों में क्यों नहीं पहुंचा? बहुत से हिंदुओं के घर में सेंटा क्लॉज पहुंचा है, लेकिन मस्जिदों में जाने से क्या फटती है? क्या कारण है कि सेंटा क्लॉज मस्जिद में नहीं जा पाता? यही बात हम हिंदुओं को समझनी होगी, जो आसानी से सेंटा क्लॉज को अपने घर में घुसा रहे हों। फिर बाद में होता क्या है कि उनके गले का जनेऊ टूटता है, स्कूलों में तिलक लगा करके बैन किया जाता है, कलावा पहनने पर रोक लगा दी जाती है। किसी की इतनी हैसियत नहीं होती कि मदरसे में जाकर के बुर्का पे बैन लगा दिया जाए, उनकी धार्मिक आस्था की चीज़ों पर रोक लगाई जाए। लेकिन ये सब हिंदुओं के घर पे ही क्यों होता है, खास करके ऐसे त्योहारों पर? ये बात आप और हम सबको समझनी होगी। आप सभी को मैं बता दूं, अभी शिवपुरी में 400 से अधिक हिंदू परिवारों का धर्मांतरण कराने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जो इसी तरह के सेंटा क्लॉज बन के घर पर आते थे। अभी भी वक्त है मेरे भाइयों, संभल जाओ, सुधर जाओ।
और कहते हैं ना कि जिस घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो बजते हैं, ठीक उसी तरह हमारे में भी यही होता है। जिस जगह हम होते हैं तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ, मतभेद, मनभेद तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जड़ को भूलकर किसी पेड़ की टहनी पर जाके बैठ जाओ। और बैठ भी रहे हो तो याद रखना कब तक बैठ पाओगे, जब तक तुम बाहुल संख्या में हो। जिस दिन अल्पसंख्यक होंगे ना, कश्मीर बनने में देर ना लगेगी। इसीलिए मेरे हिंदू भाइयों, जाग जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।